हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबी एंड ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से हम इसमें सीपीआर के 15 प्रोजेक्शन बेस हम स्ट्रेटजी को सीखते हैं। उनके जो पैटर्न है उनको हम मार्केट में चेक करते हैं कि उनके हिसाब से किस तरह से आपका ट्रेड सेटअप बना। तो हम इनको इंडिविजुअल वाइज पैटर्न वाइज समझेंगे। जैसे कि ये एक आरसीबीओ पैटर्न है, इसको इन डिटेल में हम सीखेंगे। ये है हमारे पास 15 प्राइजेक्शन पैटर्न, वो बाकायदा नाइम बाज हैं। हम इनको स्ट्रक्चर वाइज और देख लेते हैं। ये है हमारे पास इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और हमारा वर्जिन सीपीआर, ओडी रिजेक्शन, ओडी बाय एंड सेल, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। तो जी हमने स्ट्रक्चर वाइज देखे। अब हम इनके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला ये है हमारे पास एचडीएफसी बैंक। इसमें क्या है, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट। पहली क्या थी हमारी, रेड कैंडल, और उसी के पास से जैसे ही हमें रेड कैंडल फॉर्म होने लगे तो जैसे ही रेड कैंडल की क्लोजिंग पर आप एंट्री रखेंगे और जो नियरेस्ट हाई होगा वो एसएल रखेंगे 1:2 या फाइनली इस लो तक का अपना टारगेट रख सकते हैं। तो देखा कि हमने इस लो तक इसमें बढ़िया सा आपका 1:3 1:4 तक भी आज के दिन देखने को मिला। तो ये था हमारे पास सीपीआर का आरसीआर यानी कि रेड कैंडल रिट्रेसमेंट पैटर्न। नेक्स्ट है हमारे पास सिप्ला। सिप्ला में है पीपीटी सेटअप। पीपीटी सेटअप होता है क्या है कि इसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर होनी चाहिए। ये हमारा क्या है, ये सीपीआर है, इसी के अंदर ओपन हो और हम बाहर क्लोज कर जाएं तो उस कंडीशन में इस हाई के सेल के हिसाब से आपका पिवट टू पिवट टारगेट रख सकते हो, या फिर आपका कोई भी रिस्क प्रोफाइल है जैसे 1:2 1:3 1:4 उसके हिसाब से भी आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बजाज फिनसर्व। इसमें क्या है, फर्स्ट लो लगा, ठीक है, प्राइस धीरे धीरे करेक्ट होते हुए उसी के लो से हमें ग्रीन कैंडल मिलना शुरू हुई। जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई हमने क्या किया कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल के हिसाब से यहाँ एंट्री होनी और लो के एसएल के हिसाब से फाइनली ये हमारे पास टारगेट होता है। तो अगर हम यहाँ से 1:2 देखें तो हम यहाँ और यहीं तक हम अपना टारगेट अचीव कर सकते थे, जो भी रिस्क था उसके हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसमें हमने रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। वहाँ रिट्रेसमेंट था, ये ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट क्या है, दिन की पहली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, जिस कैंडल क्लोज करेगी उसी के लो के एसएल के हिसाब से यहाँ हमने 1:2 बड़े आसानी से अचीव होता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई के अंदर हमने क्या देखा कि इसकी ओपनिंग कल के हाई के ऊपर है, ठीक है, क्लोजिंग नीचे मिल गई तो क्लोजिंग पर ही है ना, पुल बैक दिया और उसके बाद में नीचे, तो हमारे क्लोजिंग पर एंट्री रहती है और 1:2 हमारा इसमें भी अचीव होता हुआ दिखाई दिया। पैटर्न था इवनिंग स्टार, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन बैंक। इसमें गैप अप रिजेक्शन देखा, गैप अप के बाद रेड कैंडल फॉर्म हो तो क्लोजिंग पर ही आप एंट्री रहती है, उसके हाई के एसएल के हिसाब से आप पहला टारगेट प्रीवियस डे हाई, फिर सीपीआर, फिर नेक्स्ट फर्दर रहेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट अपना टारगेट हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में भी इवनिंग स्टार सेटअप के हिसाब से इसमें भी 1:2 से तो हमने मॉर्निंग में ही देख लिया, उसके बाद और अच्छा सा किया। फिर उसके बाद एक्साइड में आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें भी आपको 1:2 बेटर दिखाई दिया। उसके बाद है हमारे पास एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ में हमारे पास
जिनकी पहली कैंडल ग्रीन थी उससे रिट्रेसमेंट मिला, तो हम फाइनली इस टारगेट के लिए ये बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपका ट्रेड बना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नाइका। नाइका में भी ओडी सेटअप के हिसाब से हम कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग करें, जो हम कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग करें, क्लोजिंग पर एंट्री है उसी लो के एसएल के हिसाब से 1:2 इसमें भी अचीव होता दिखा। फिर है हमारे पास कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में भी हमें क्या है, ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, ठीक है, बाहर क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी। आपका पिवट पहला टारगेट, सेकंड टारगेट ये पिवट रहेगा, और इसी बीच में हमने देखा कि 1:2 बड़े आसानी से अचीव होता हुआ दिखा दिया जिस पैटर्न के बेस पर। फिर उसके बाद में है ना बिरला सॉफ्ट, इसमें भी पीपीटी बना, पीपीटी सेटअप के हिसाब से इसमें भी। उसके बाद में अरविंदो फार्मा, इसमें आपका ओडी और सेल बना, तो हम प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज कर गए, तो क्लोजिंग पर ही एंट्री रहेगी, और आपका हाई के एसएल के हिसाब से पिवट टू पिवट टारगेट रख सकते हो, या फिर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के यूज कर सकते हैं, और अपना जो भी रिस्क ओवर रेशियो है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अगला है एंजल वन। एंजल वन में भी ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी आपको बाई साइड देखने को मिले। फिर है आपका पेटीएम, यानी कि 197 कम्युनिकेशन, इसमें भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से देखने को मिले। उसके बाद नेक्स्ट है वो है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में भी आपको आरसीबीओ बनता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद है हमारा सन टीवी। सन टीवी में ओडी सेटअप के हिसाब से भी इसमें 1:2 मिला। उसके बाद है हमारे पास श्री सीमेंट। श्री सीमेंट में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी ट्रेड देखने को। तो ये हमने देखा कि सीपीआर के जो 15 प्राइस एक्शन पैटर्न बेस हमने जो स्ट्रक्चर देखे, उन स्ट्रक्चर से हमने वही सेम स्ट्रक्चर मार्केट में आइडेंटिफाई किया, उनके हिसाब से प्लान किया कि हमने इस तरह से प्लान किया होता तो रिजल्ट ऐसे हो सकते। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथी।